दोस्तों, अगर आप जीवन में बार बार असफल हो रहे हैं, नौकरी में, व्यवसाय में या शिक्षा पढ़ाई में बार बार असफल हो रहे हैं, या संतान उत्पत्ति में आपको बार बार असफल हो रहे हैं, आप वैवाहिक जीवन आपका सुखी नहीं है, घर में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही है, किसी ने कहा आपसे वास्तु दोष है, तो क्या इस वास्तु दोष को हम भगवान कृष्ण की एक ऐसी तस्वीर जिसे हमें घर में लगाने से वो वास्तु दोष दूर हो जाता है और जीवन में चल रही सारी ही समस्याएं आपकी दूर होने लगती हैं। तो आज इस वीडियो में आपको भगवान श्री कृष्ण का रूप आप किस तरह से अपने घर में लगाएं, जिससे कि आपको अपनी जीवन में चल रही सभी समस्याओं से तो मुक्ति मिले ही, आपके घर का वास्तु भी ठीक हो जाए और जीवन में आपके प्रॉस्पेरिटी, धन समृद्धि सब कुछ आने लगे। इसके साथ ही आपको अपनी दैनिक अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में आपको लकी अंक देने वाली हूँ। राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियोज़ को इतना पसंद करने के लिए, मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर को भी इतना पसंद करने के लिए। मैं जो आपको नियमित अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ 9 ग्रहों पर आधारित होते हैं। प्रतिदिन के ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, जन्मांग ग्रहों की कोई भी अवस्था हो, किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, आप यहाँ तक किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक का बुजुर्ग, महिला, पुरुष हर कोई करके शुभता प्राप्त कर सकता है। ये सबसे पहले आपके चंद्रमा को ठीक करते हैं, आपके भाग्य भाव को मजबूत करते हैं, आपके जन्मांक के वो 9 के 9 ग्रहों को संतुलित करना शुरू करते हैं, लेकिन लंबे समय तक करना होता है। लगातार करते रहने से आपके जीवन में समस्याएं आपकी दूर होने लगती हैं, तनाव आपका दूर होने लगता है, चंद्रमा आपका बली होने लगता है, घर में सुख समृद्धि और शांति आने लगती है। तो आपको स्वयं भी करना चाहिए, परिवार के सभी सदस्यों को कराएंगे, इनका रिजल्ट आपको जल्दी ही दिखाई दे जाएगा। 21 दिसंबर 2022 दिन बुधवार। आज का राहु काल है 12:17 से 1:30 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का कोई समय नहीं है दोस्तों। आज की अमृत की बूंद में आपको केसर और हल्दी का टीका पहले आपको नारायण को अर्पित करना है, उसके बाद अपने मस्तक पर लगाना है। और आप अगर सनातन धर्म से जुड़े हुए नहीं हैं तब आप इसको ऐसे ही अपने मस्तक पर जरूर लगाइए। आज आपके हर कार्य में सोचे हुए गति पकड़ेगा, हर कार्य बनेगा। आज का जादुई अक्षर है का, कमल वाला का। इस का शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स से पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। अगर बच्चे, पति या कोई अन्य नहीं कर रहा है तो आप उसके इनर वियर पर अंदर की तरफ भी आप रेड कलर के पेन से लिख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक दिन पहले ही पोस्ट कर देती हूँ, जिससे आपको असुविधा ना हो कि सुबह आप नहा कर जा रहे हैं, फिर आप उस समय कहाँ देख पाते हैं। तो ये मेरा शब्द आप रात्रि के समय भी अपने पास लिखकर नोट करके रख लीजिए। सुबह उठते इसको अपने नहाने के तुरंत बाद एक रेड कलर का पेन चाहे बाथरूम में रख लीजिए, चाहे अपने पूजन स्थल पर, और लिखना शुरू कीजिए। अमृत की बूंद आपके नक्षत्रों को ठीक करती है, तो उसे भी करना जरूरी होता है। दोनों का सम्मिलित असर बहुत जल्दी आपको इफेक्ट दे जाता है। दोस्तों, बुधवार है, त्रयोदशी तिथि है। बुधवार का दिन भगवान विष्णु को अति प्रिय है, साथ में त्रयोदशी तिथि भगवान भोलेनाथ की तिथि है। आज मैं आपको, क्योंकि नारायण का ही रूप भगवान श्री कृष्ण है, नारायण का ही रूप भगवान राम है, इनके जो चित्र हैं वो हमारे घर में वास्तु दोष तो दूर करते ही हैं, जीवन की विभिन्न समस्याओं का भी निराकरण करते हैं। तो आज मैं आपको वही बताने जा रही हूँ कि वास्तु दोष भी है घर का तो कैसे दूर हो जाएगा, आपके चल रहे जीवन में समस्या है तो कैसे दूर होंगी। अगर आपके जीवन में सक्सेस नहीं है, पढ़ाई इत्यादि में आप अपना सक्सेस नहीं पा रहे हैं, या घर में किसी तरह का वास्तु दोष है, या आपके बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है, या संतान उत्पत्ति में किसी तरह की आपके यहाँ बच्चे दिक्कत आ रही है, या बार बार आप असफल हो रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, वो व्यवसाय है और वो चाहे आपका जॉब है,
या अन्य किसी और कार्य में जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं लोगों के बीच में आपकी पहुंच बढ़े, लोग आपको पहचाने, रिकग्नाइज करें, आप ऐसी एक फोटो जिसमें राधा कृष्ण हो, उनके साथ में बांसुरी बजाते हुए कृष्ण भगवान राधा के साथ में और पीछे गाय, इसे अपने घर के ईस्ट में लगाइए और ऐसे एरिया में, लिविंग एरिया में लगाइए जहां आपका बार बार उठना बैठना जाना आना हो, यानी बार बार वो एनर्जी आपको मिलती रहे, वो तस्वीर पर बार बार आपकी नज़र जाती रहे। इससे ये एक फोटो ये दिलाती है कि आप लोगों के बीच में कितनी बॉन्डिंग बढ़ रही है और आप कितना चैन से बंसी बजा रहे हैं भगवान कृष्ण। तो ये चैन की बंसी आपके भी जीवन में बजने लगे और चारों तरफ से आपकी हर समस्या का निराकरण होता रहे। तो इसे अपने घर के लिविंग एरिया के ईस्ट में लगाइए। अगर ईस्ट में किसी भी तरह का वास्तु दोष होता है तो आपकी पढ़ाई में दिक्कत आने लगती है, संतान के बिहेवियर में दिक्कत आने लगती है, संतान या तो बिगड़ने लगती है या संतान को आपको उन्नति नहीं मिलती है, तब यहाँ ये फ़ोटो लगा देने से आपके घर का वास्तु दोष खत्म हो जाता है और इसकी पॉजिटिव एनर्जी से आपके हर कार्य बनने लगते हैं। दूसरी फोटो है भगवान विष्णु की, यानी कि भगवान कृष्ण की माखन खाते हुए। अगर आपका छोटा बच्चा है और बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, कहना नहीं मानता है, या फिर चिड़चिड़ा है, या उसकी राहु की महादशा चल रही है, कुछ भी ऐसा चल रहा है, तब उस बच्चे के रूम में आप एक माखन खाते हुए कृष्ण भगवान की फ़ोटो लगाइए और अपने बच्चे को खाना खाते समय अगर उसका फैल रहा है तो उसे टोकिएगा मत, क्योंकि आपने देखा कि उसमें माखन खाते हुए भगवान कृष्ण ने जो माखन फैल रहा है वो प्रॉस्पेरिटी का एक निशान है। छोटा बच्चा इतनी समझ नहीं होती, अगर फैल भी रहा है तो उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मैं अपने हाथ से खुद से खा सकता हूँ। आप जब उसको बार बार टोकते हैं, खाने पीने के लिए टोकते हैं कि ये क्यों फैलाया, अन्न का बर्बादी की, ये उसके कॉन्फिडेंस को लूज़ कर देता है। बच्चे के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। जब बच्चा अपने हाथ से खाता है उसका पेट भी भरता है, उसके अंदर वो खाया हुआ लगता भी है और साथ में कॉन्फिडेंस आता है कि मैं खुद कर सकता हूँ। सो ये एक फ़ोटो लगाइए। या आप शादी हुए काफ़ी दिन हो गए और आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे नहीं हैं, तब अपने रूम में इस फोटो को ज़रूर लगाइए और इसको देखिए, निहारिए, मुस्कुराइए कि जैसे कि ऐसे ही बाल गोपाल आपकी गोद में खेलने वाले हैं या आ चुके हैं। इस तरह की फीलिंग अपने मन में रखिए। तो देखिएगा कि ये भगवान कृष्ण का एक ये रूप है ना, तो आपकी भी जल्दी सोनी गोद भर देगा। आपके बच्चे के जीवन में चल रही कोई भी दशाएं, जैसे राहु की चल रही है, शनि की चल रही है, तो ये बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, वो धीरे धीरे समाप्त होगा और बच्चा भी आपका एनर्जी पाने लगेगा। अगली फोटो है भगवान कृष्ण का विराट रूप, जिसमें महाभारत के समय में उन्होंने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था। विराट रूप में उन्होंने दिखाया था ये विराट रूप, अगर आपके जीवन में आप सक्सेस चाहते हैं, किसी भी फील्ड से जुड़े हैं आप, चाहे वो जॉब में हो चाहे व्यवसाय में, और सफलता चाहते हैं और ऊंचाइयां चढ़ना चाहते हैं, तो अपने उस जो आपका वर्क स्थल है वहाँ पर इस फोटो को लगाइए। इसको आपको फोटो को लगाना है, इसे भी आपको अपने पीछे साउथ ईस्ट की वॉल पर लगाइए। यहाँ से वो आपके लिए प्रॉस्पेरिटी, वो समृद्धता लाना शुरू करेगा। आपका खुद का घर नहीं बन पा रहा है, या आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, या आपके किसी भी तरह से आपका साउथ डैमेज हो रहा है, आपके घर में साउथ कटा हुआ है या साउथ ईस्ट से नीचा है, ईस्ट उठा हुआ है और साउथ दबा हुआ है, या पति पत्नी में नहीं बन रही है, या बच्चों के विवाह नहीं हो रहे, विशेष रूप से मेल पुरुष लड़कों के विवाह नहीं हो रहे हैं, इसके अलावा प्रॉस्पेरिटी नहीं है आपके घर में, धन रुकता नहीं है, आता तो है लेकिन रुकता नहीं है, आपसी सामंजस्य प्यार नहीं है, सब लोग अलग अलग खिंचे खिंचे रहते हैं। गोवर्धन पर्वत लिए हुए भगवान कृष्ण की फोटो अपने साउथ में लगाइए। साउथ की तरफ से आने वाला शाम के संध्या के समय का अंधेरा, उधर भारी कर्टन डाल कर रखिए। अगर कोई बड़ी विंडो है तो उस पर लगा दीजिए, से विंडो भी कवर हो जाएगी और आपका ये वहाँ की एनर्जी को इनहेंस कर देगा। साउथ की तरफ से ज़्यादा रोशनी नहीं आनी चाहिए आपके घर के अंदर। यहाँ से जो आने वाली एनर्जी है वो साउथ की एनर्जी आपके घर में निगेटिविटी को बढ़ावा देती है। अब बात करती हूँ आखिरी फोटो, जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं अकेले हैं, पीछे उनके गाय खड़ी है और वो बांसुरी बजा रहे हैं। गाय उनके पीछे है, आगे नहीं, और खड़े हुए हैं पैर को बांधे हुए। ये फोटो अगर आप अपने घर के मंदिर में सेंटर में लगाते हैं, मंदिर में, आपके बच्चे कैसे भी किसी भी बुरी लत में पड़ गए हैं, किसी भी तरह की, या आप किसी कर्जे में फंस गए, यानी जीवन में ऐसी किसी समस्या में फंस गए, कर्ज के दलदल में फंस गए हैं, या आप कर्ज लेना चाहते हैं मिल नहीं रहा है आपको,
या आपके बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, वो सभी चीज़ें, ये भगवान कृष्ण की फ़ोटो लगाइए। डेली इनके मस्तक पर आप फ़ोटो ही लगानी है, मैं स्टेचू की बात नहीं कर रही हूँ। केसर लगाइए, बाद में अपने मस्तक पर लगाइए। जो बच्चा है ऐसा है, उसके मस्तक पर आप केसर लगाना शुरू कीजिए भगवान कृष्ण के, और उससे अपने सुबह के समय अपने घर में भगवान कृष्ण की कोई भी धुन बजाइए, चाहे वो अकेली बांसुरी की धुन हो या हरे कृष्ण हरे राम, ये भी लगा आप चला कर सुन सकते हैं। कम से कम 10 से 15 मिनट चलने दीजिए। घर की नेगेटिविटी खत्म होना शुरू होगी। इसकी पॉजिटिविटी से आपके घर की दीवारें जो वास्तु दोष पैदा कर रही हैं वो समाप्त होगा। जीवन में चल रही हर समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। ये करके देखिएगा दोस्तों, वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा तो आपके जीवन में चल रही समस्याएं भी आपकी समाप्त होने लगेंगी। अब दोस्तों, जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है। किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो इस प्रे को करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर ग्रीन कलर से 3 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे, तो ये अंक आपको वर्ष वर्ष सुखता प्रदान करता रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों, त्रयोदशी तिथि है और साथ में अनुराधा नक्षत्र है, तब आप इस 3 नंबर को, वो आप कोई भी व्यक्ति नंबर को लिखकर रख सकता है। व्हाइट कलर का पेपर ले लीजिएगा और ऑरेंज कलर का आप सिंदूर, जो हनुमान जी पे चढ़ता है वो सिंदूर, अगर नहीं है ऑरेंज कलर का आपके पास स्केच पेन है, उससे आप ये 3 नंबर लिखेंगे एक व्हाइट कलर के चौकोर कागज पर। चौकोर ही होना चाहिए, रेक्टेंगल नहीं, किसी भी तरह का, और प्लेन होना चाहिए, कोई लाइनिंग नहीं, कोई धारी नहीं। इसे लिखकर अपने घर के मंदिर में सेंटर में ही बिल्कुल बीचों बीच में ये 3 नंबर को चिपका दीजिए, टेप से, गोंद से, किसी भी तरीके से, और इसको डेली आप धूप दीप देना शुरू कीजिए। ये अंक आपके जीवन में चल रही किसी भी तरह की जो समस्याएं हैं, धन भाव से संबंधित हैं आपकी, या आपका लाभ नहीं आ रहा है, या आपके ज्ञान में वृद्धि नहीं हो रही है, या बच्चों का विकास नहीं हो रहा, वो सब कुछ होने लगेगा, क्योंकि नक्षत्र भी बहुत अच्छा है, अनुराधा नक्षत्र, साथ में त्रयोदशी तिथि और साथ में बुधवार का संयोग। इतने सारी चीज़ें शुभ मुहूर्त मिल जाने की वजह से आप इसे अभिजीत मुहूर्त के समय में आप अगर अपने घर के मंदिर में लगा लेते हैं, बच्चों का विकास शुरू होगा, धन आगमन के मार्ग खुलेंगे, वेस्ट जा रहा है आपका धन, वो रुकना शुरू हो जाएगा। तो कीजिएगा जरूर दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों, आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं और कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है। जीवन रक्षा कवच चाहिए, शुक्र यंत्र चाहिए, या फिर आपको बीसा यंत्र चाहिए, तो उसके लिए भी आपको मेरा यही नंबर डायल करना होगा, 8077506510। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कॉल भी मैसेज कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं, जान सकते हैं प्रोसीजर क्या इसकी प्रक्रिया है। वीडियो के माध्यम से कुछ भी जानना चाहते हैं, कोई वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको इसके बारे में क्या समझ में नहीं आया और मुझे इसमें आपको क्या समझाना है। दोस्तों, 2023 आने वाला है, तो इस 23 में आपको जीवन में जो आपने 22 में झेली हैं वो समस्या आपको ना झेलनी पड़े। बहुत सारे लोग कमेंट में लिखते रहते हैं कि मैम हम आपके सभी उपाय कर रहे हैं, बहुत सारे उपाय कर रहे हैं, फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो देखिए, उसके पीछे आपकी दशाएं होती हैं। जिस घड़ी, जिस समय आपका जन्म होता है, उस समय ही आपका जन्म का निर्धारण हो जाता है किस दशा में आपको क्या मिलने वाला है। अगर आपको लाभ नहीं मिल रहा तब तो विशेष रूप से आपको कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए। दशाएं पता चल जाती हैं, उसके आधार पर जो आपको रेमेडीज दी जाती हैं, उनसे डेफिनेटली आप बाहर आ जाते हैं अपनी समस्याओं से। तो उस स्थिति में आपको कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए। उपाय करते रहिए, उपायों में कोई नुकसान नहीं है, किसी तरह का आपको कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि ऐसे पावरफुल उपाय होते हैं जो घर में रहकर ही आपको करने हैं। ऐसा कोई उपाय नहीं जो आपको हानि पहुंचा जाए, तो जरूर कर लीजिएगा। और जो विशेष नंबर दिया है, इसे भी लिखकर अपने घर के मंदिर में आज तो आपको रखना ही है। चाहते हैं धन वृद्धि हो, समृद्धि हो, सब कुछ हो आपके जीवन में, बच्चों का भी करियर सेट हो जाए, तो ये नंबर आपको यंत्र के रूप में कार्य करेगा, तो जरूर लिखकर रखिएगा। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे भी अवश्य लिखिएगा। मैं कल फिर मिलूंगी आपसे अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ, ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ, तो देखना बिल्कुल भी ना।